and welcome. You're watching India.com Z with Jigyasa Sahai. And today we are in conversation with a very talented and versatile actor, Sharib Hashmi, who is here with Z5 Global's coach. Welcome, sir, and thank you so much for joining us today. थैंक यू सो मच जिज्ञासा बहुत बहुत शुक्रिया। So first of all, a big congratulations. Coach ka trailer is already out, and so honestly, when I was watching it, तो हर मोमेंट में लग रहा था कि अब शायद कुछ हिंट मिलेगा कि स्टोरी कहाँ जा रही है, अब शायद कुछ पता चलेगा. But till the end, that curiosity was there कि what is going to happen. So kudos to that. And did you expect थैंक कि यू। इतना अच्छा reception will be coming your way? मैंने मतलब बिल्कुल सोचा तो था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऐसा तो सोचा नहीं था जैसे लोग बोलते हैं कि क्योंकि जो कहानी जब मैंने सुनी थी, जब सिनॉप्सिस पढ़ा था, तो मुझे उसी वक्त लगा था कि यार ये इसमें कुछ बात है। हाँ. और आई एम रियली ग्लैड दैट आई टुक द डिसीजन ऑफ डूइंग दिस सीरीज। क्योंकि आज लोग जब सीरीज जो ट्रेलर देख रहे हैं उसको लेके जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो यानी कि आई वॉज राइट व्हेन आई मतलब टुक दैट डिसीजन। और मैं मतलब बहुत खुश हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड कि लोग मैसेज कर रहे हैं काफी कि ये बहुत अच्छा टीजर है, बहुत अच्छा ट्रेलर बनाया है। और मुझे खुद पर्सनली उसका बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा लगा, जो Yeah. उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर डाला है। इट इज अमेजिंग अमेजिंग। बाकी Right. आई होप कि लोगों को जितना पसंद टीजर ट्रेलर आ रहा है, उतना ही पूरी सीरीज भी लोगों को अच्छी लगे। डेफिनेटली सर. तो सर, मैं ये सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि वाई खोज, मतलब डिड यू फाइंड अ रिलेटेबिलिटी फैक्टर विद वेद जो आपका कैरेक्टर है. सो इफ यू कुड टेल अस लिटिल मोर अबाउट दैट. सबसे पहले तो वाई नॉट खोज। हम्म. और उसके अलावा रिलेटेबिलिटी हर इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि मैं अपने कैरेक्टर से रिलेट ना करूं। ओ. क्योंकि अगर मैं उन सबसे रिलेट करूंगा तो फिर तो मतलब हाँ. मैं वही जो घर पे कर रहा हूँ और जो दोस्तों के साथ कर रहा हूँ वही उसमें भी करूंगा। तो वो फिर मतलब फिर खुद कोई चैलेंज ही नहीं है खुद के लिए। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि मतलब अगर मैं उससे बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकता, वो चीज मैं जरूर करूंगा। Wow, so that's a very nice जी। way to look at, your scripts and everything. So, जी। जैसे कि आजकल इतना like you have done like हम्म। amazing work so far, different shades of character, जब तक है जा, तरला दलाल, family man, and everything. And now you're here with this lead role in Ved. तो सर, अगर मुझे पूछना हो, so आपके हिसाब से what is the concept of a modern day hero in 2024? मेरे ख्याल से अभी वो हीरो हीरो वाला कॉन्सेप्ट ही ब्लर हो गया है मेरे ख्याल से। Mm-hmm. आज मेरे ख्याल से लोग कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं। अगर Hmm. कोई स्पेशली ओटीटी की जो ऑडियंस है वो इतनी ब्रूटल है, वहां पर आप हाँ. चाहे बड़े से बड़े स्टार का फिल्म या सीरीज देख रहे हैं या छोटे से छोटे की, अगर आपको वो पसंद नहीं आती है, यू 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 स्विच टू समथिंग एल्स। 5 मिनट मिलता है आपको, हम्म. मैक्सिमम 10 मिनट चलिए। 10 मिनट में अगर आपने उनको बांधा तो ठीक हाँ. है, नहीं तो वो किसी और हाँ. शो में चले जाएंगे, किसी और चैनल में चले जाएंगे, वो कुछ और देखेंगे। क्या नहीं क्या देखना है उसके लिए वो 2 घंटे निकाल देंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं देखेंगे। तो इसलिए और इस वजह से मुझे लगता है कि अब वो स्टार से ज्यादा कैरेक्टर्स हो गए। इनफैक्ट पहले अगर आप देखें जो स्टार्स हुआ करते थे, वो एक ही लुक में 15 साल निकाल देते थे। वही हेयर हम्म. स्टाइल होती थी और वही मतलब चीजें होती थी। लेकिन आज मतलब जैसे रणवीर सिंह है, वो पूरा चेहरा बदल देते हैं, दाढ़ी इतनी बड़ी कर लेंगे एक कैरेक्टर के लिए, या पूरे बॉल्ड हो जाएंगे। तो या वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक किरदार प्ले कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जितने बड़े स्टार्स हैं, बड़े से बड़े स्टार्स, और जो छोटे छोटे मतलब एक्टर्स हैं, जो भी हैं, मतलब वो सारे किरदार निभाने की ज्यादा कोशिश में लगे हैं। और मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से मनोज सर को कि वो कितना अपने आप को ढाल लेते हैं। सिर्फ फिजिकली नहीं, वो मतलब वो पूरा एक उसके एक साइकी में घुस जाते हैं उस किरदार के। और जैसे अभी डिस्पैच जो अभी मैंने Z5 ग्लोबल या. पर ही आपने आप देख सकते हैं कितना उन्होंने उसमें, इट वाज अ फिजिकली इमोशनली वेरी डिमांडिंग कैरेक्टर। या.
जो मतलब आसान नहीं है करना, मतलब आपको वो पूरा ड्रेन कर देता है वो। मैं देखते वक्त मतलब मुझे लगा कि यार ये उन्होंने कैसे किया, मतलब ही कंप्लीटली सरेंडर्ड यस, हिमसेल्फ टू द डायरेक्टर एंड टू द कैरेक्टर। राइट, तो ऐसा करना आसान नहीं है। तो डेफिनेटली। मेरे हिसाब से, और वो तभी कर सकते हैं आप जब आप ये सोच कर कहें कि मैं किरदार हूँ, मैं एक स्टार हूँ और एक्टर हूँ, और ये करके अगर आप अपना रोल करेंगे तो वो बात बनेगी नहीं। Right. So I think people go like incredible loss, transformations, and what या not to that. So बिल्कुल। that's right. So, sir, talking about the scripts that you choose and everything. So, like when you are making a decision कि मुझे अगली कहानी कौन सी करनी है, कौन सा किरदार निभाना है, तो सबकी एक चेकलिस्ट होती है एवरीथिंग। सो क्या आपके बैक ऑफ द माइंड में कभी ये थॉट आता है दैट आई नीड टू डू समथिंग, मतलब उसका इम्पैक्ट मेरे किड्स पे भी आएगा, व्हेन दे विल वॉच इट, how will they take it? Or if ever they have asked you, we want to see you like as an action hero or maybe in a romantic drama or something, तो जब आप वो प्रोसेस में होते हैं तो क्या ऐसा कोई थॉट होता है उस टाइम पे? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं ये ऐसा कुछ सोच के कुछ नहीं करूंगा कि ये मेरे बच्चों पे उसका क्या असर होगा, क्योंकि जब तक वो बड़े होंगे वो भी मतलब अब तो बेटा तो काफी बड़ा है, बेटी भी मतलब प्रिटी मैच्योर। उल्टा वो लोग मुझे कहते हैं, मेरी बेटी खासकर मुझे बहुत बोलती है, कैसे एक्टर हो आप? हाँ। इतना वजन बढ़ा के रखा है, वेयर आर योर एब्स? तो मेरी बेटी बहुत चिढ़ाती है मुझे। हम्म। और लेकिन अब मैं तो वही काम कर सकता हूँ जो मुझे ऑफर हो रहा है, उन्हीं में से चुन कर सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना अच्छा और डाइवर्स किस्म का रोल जो अब तक मैंने ना निभाया हो वो करूँ। और बिल्कुल मैं एक्शन करना चाहूंगा। मुझे बहुत मजा आता है, जितना भी मैंने थोड़ा बहुत एक्शन किया है फैमिली मैन में या मिशन मजनू में, मैंने बहुत एंजॉय किया है। और तो वो सब स्टाइल में आना किसको पसंद नहीं है? तो ऑफ कोर्स, और वो मैं जरूर अपने बच्चों को दिखाऊंगा और वो फ्लॉन्ट भी करूंगा, फिर फ्लेक्स भी करूंगा। लेकिन ऐसा दैट्स लव। मैं ये नहीं चुनूंगा इस वजह से कि यार मेरे बच्चे अगर कल कुछ देखेंगे तो क्या बोलेंगे। राइट, उनको इतना राइट। तो पता चल ही जाएगा कि ये कैरेक्टर है, ये मैं नहीं हूँ। uh Definitely. So sir, like if you look back in time now with your journey and everything, so would you say that where you are now you're satisfied, like yeah, Sharif Hashmi is happy and इसी प्लान से somewhere कहीं ना कहीं आए थे, and so that's happening? मैं शारिब हाशमी इज हैप्पी डेफिनेटली बट नॉट सेटिस्फाइड। क्योंकि सेटिस्फैक्शन हो गया तो फिर तो आदमी वहीं रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम्म। तो अभी तो बहुत सारी चीजें अचीव करनी है, बहुत सारा काम करना है, बहुत कुछ देखना है, बहुत सारे लोगों से मिलना है, और कोलैबोरेट करना है। तो अभी तो बहुत काम आगे पड़ा है पूरा। अभी से सेटिस्फैक्शन का तो मतलब मैं सेटिस्फैक्शन के एस पे भी नहीं आया हूँ। खुश हूँ, जितना मिला है उसको लेके बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड है। और रोज मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो भी मैंने अचीव किया है वहां तक भी लोग पहुंचने के लिए बहुत मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और नहीं पहुंच पाते हैं लोग। हम्म। तो मैं उस हिसाब से ऐसा नहीं कि मैं नाशुक्र हूँ, मैं बहुत ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ और बहुत खुश हूँ, मतलब आई एम वेरी हैप्पी। तो लेकिन आई एम नॉट कंटेंट, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि ये दिल मांगे मोर। And we love to see you on screen, sir. So we would also like to थैंक see यू। you going on and on with it. थैंक यू। So, sir, with you here, how can I not ask about, Family Man itself? The like with Manoj sir and everyone there on board. So, if you could just tell us what's happening on that front, what it is like. अभी उसी का लास्ट लास्ट शेड्यूल जो है शूट हो रहा है, Mm-hmm. और उसी पे अभी काम चल रहा है। होपफुली अगले साल आप देख सकेंगे थर्ड सीजन। कब आएगा वो मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट डेट तो, और किस किस महीने में आएगा, लेकिन हाँ आएगा जरूर। और जब भी आएगा तो मस्त मचाएगा। Yeah. Excited for that, sir. So, before winding थैंक up, I यू। just have two things to,
नो कमिंग बैक टू खोज फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी मैंने एक्टर्स उनसे बात करी है, दे हैव ऑफन सेड हाउ द रोल्स या दैट कैरेक्टर उन पे एक इम्पैक्ट छोड़ जाता है, मे बी दे हैव लर्न समथिंग और अनलर्न समथिंग। तो विद वेद, आपके लिए क्या चेंज हुआ, या व्हाट इट हाउ इट इम्पैक्टेड यू दैट? नहीं, मुझे ऐसा कुछ है। मैं जब पैकअप होता है तो मैं शारिफ हाशमी बन जाता हूँ, अपने घर पे जाता हूँ, अपनी असली बीवी मेरी घर पर होती है, उसको खोजने की हाँ। जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं उस हिसाब से, व्हेन आई एम होम आई एम शारिफ, व्हेन आई एम ऑन द सेट्स आई एम प्लेइंग दैट कैरेक्टर। बट वो तभी तक है जब तक मैं सेट पर हूँ और जब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ कैमरे के सामने। अ, अल्लाह करे कि आगे कुछ ऐसा रोल मिले जिसके लिए मुझे इतना अंदर घुसना पड़े कि मैं मतलब सब कुछ भूल जाऊं, और वैसा कुछ मतलब कुछ जिसमें उसकी डिमांड ऐसी हो कि मतलब मैं सब छोड़ छाड़ के मतलब एकदम संन्यास ले ले। पता नहीं क्या। लेकिन फिलहाल तो मैंने ऐसा मैं अब तक नहीं कर पाया हूँ, मुझे उतने इंटेंस किस्म के किरदार मिले नहीं है। लेकिन हाँ, वेद को करने में मुझे बहुत मजा आया। और मैं मेरे लिए एक चैलेंज था ये, इसलिए क्योंकि मैंने इतना इंटेंस रोल पहले किया नहीं था। और मतलब इसमें बिल्कुल भी एक ह्यूमरस लाइन नहीं है मेरी, जो कि मेरे हाँ। लिए बहुत चैलेंज था, क्योंकि मैं हम्म। ज्यादातर मैंने जो भी किया उसमें थोड़ा सा एक ह्यूमर का एक कोशंट और हाँ। अवेल रहता है। तो वो इसमें बिल्कुल नहीं है, तो वो मेरे लिए एक काफी डिफरेंट चीज थी और चैलेंज था मेरे लिए वो। आई होप कि उन लोगों को पसंद आए। और रियली आई वेरी हाई होप्स फ्रॉम खोज परछाइयों के उस पार। Mhm. Right. So when you are on the screen, the audience is going to love it anyways. थैंक सो स्वीट ऑफ यू जी, यस So, sir, थैंक यू। just a last bit. So, it is like a rapid fire. So, basically, I'll just ask you about your first, like, just quick questions, and you have to tell about maybe your first reaction, your first thought, या जो भी आपकी first memory है of it. So, first time a script was offered to you, what was your reaction? आई वॉज आउट, लाइक क्या कहते हैं उसको, मेरा दिमाग आउट हो गया था। मतलब आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड व्हेन अ स्क्रिप्ट फर्स्ट केम टू मी। मतलब कि अरे यार, किसी ने मुझे इसमें मतलब कंसिडर किया है, ये एक स्क्रिप्ट आई है और ये मुझे पढ़नी है और मुझे मेन लीड का रोल दिया है। तो मैं क्योंकि फिल्मिस्तान के बाद ये चीज हुई थी कि जब मुझे कोई स्क्रिप्ट ऑफर हुई थी और उसमें मुझे सीधा मेन लीड के लिए उन्होंने अप्रोच किया था, एंड आई जस्ट वेंट क्रेजी। Right. And first thing you did when you got your first paycheck from the industry. फ्रॉम द इंडस्ट्री, जब मुझे पहला पेचेक मिला था, यार उस वक्त तो मतलब ऐसा था कि घर के खर्चे में ही निकल गया वो। पता ही नहीं चला। उससे मैं कुछ करने के लायक नहीं था, क्योंकि बड़े सालों के बाद में मुझे कुछ काम मिला था और तब तक बहुत कर्जे चढ़े हुए थे सर पे। तो और घर का खर्चा भी था। तो मैं पहले पेचेक से कुछ मतलब वो कुछ एंजॉय करने के लिए कुछ चीजें कर नहीं पाया। वो तो रोजमर्रा की चीजों में ही चला गया और कुछ उधार निकालने में। Right. Your first meeting with Shah Rukh Khan. मेरी पहली मीटिंग में फर्स्ट डे मेरा था वाईआरएफ स्टूडियो में। मैंने एंटर किया तो बड़ा सा हॉल है जो वहां पे वाईआरएफ स्टूडियो का। एक तरफ यश जी अपने असिस्टेंट्स के साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो एक तरफ मनीष मल्होत्रा साहब खड़े हैं, वो अपने टीम को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। एक तरफ अनिल मेहता साहब जो डीओपी हैं वो सब सेटअप वेटअप कर रहे थे, लाइटिंग। तो मेरे लिए तो मतलब ये बड़ा, एक तरफ आदि सर किसी हाँ। के साथ कुछ कॉन्वर्जेशन कर रहे थे, तो मैं एकदम ऐसा लगा ये मैं सपने में ही हूँ अभी भी, मैं फिर से मतलब सो गया या ये क्या देख रहा हूँ। और मुझे बहुत क्लियरली ऐसा लगा था उसने, वो डेजा वू था मेरे लिए कि ऐसा मैंने कुछ देखा था, डार्क सा बड़ा हॉल, उसकी काली हाँ। दीवारें हैं स्टूडियो की। तो वैसे ही मतलब मुझे लग रहा था कि ये तो मैंने देखा था। फिर मैं वहां पहुंचकर मैंने रिहर्सल करनी शुरू की, जो फिल्म के अंदर मेरा पहला सीन है, जब तक है जान में। हाँ। वही सीन हमने शूट भी सबसे पहले किया। मैं ओके। सो रहा होता हूँ और वो चादर हाँ। खींचते हैं एसआर के साहब और मुझे जगाते हैं।
तो मैं रिहर्स कर रहा था उस वक्त यशजी के एडी चीफ के साथ में, एडी अक्षत कपिल, जो बहुत कमाल हम्म। के मतलब चीफ हैं और बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं। तो वो उस वक्त बार बार खींच रहे थे और मैं अपनी लाइनें वो कर रहा था। तो तीसरी बार जब वो चादर खींची तो शाहरुख साहब खड़े थे वहां पे और उन्होंने मुझे बोला, आई एम शाहरुख खान। तो मैं तो वहीं ढेर हो गया लेटे लेटे। वो मैं कभी भूल नहीं सकता। फिर वाह। हमारा उस दिन का पूरा सीन हुआ और जब मेरा पैकअप हुआ तो उन्होंने बोला कि शारिब, इट वाज लवली वर्किंग विद यू। एंड मेरे लिए तो वो सिर्फ उन्होंने जो बोला वो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया उनको जवाब में भी। क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं थे। मैंने बोला, सर आप प्लीज मेरे चेहरे को देख के आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। Right. And to the last one, first time you saw yourself on the big screen. फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ माई सेल्फ ऑन द बिग स्क्रीन, वो मेरे लिए मतलब एक बहुत सेंस ऑफ अचीवमेंट था। बहुत मतलब मजा आया था देख के। हाले दिल नाम की फिल्म थी जो जो रिलीज हुई थी। उस वक्त मैंने सोचा नहीं था कि मुझे एक्टिंग परस्यू करनी है। मतलब वो मैंने तब मैं जॉब कर रहा था और उसमें मुझे 2 दिन जो भी कुछ दिनों का काम था वो मैंने काम किया, वापस से ऑफिस में चला गया, नौकरी कर रहा था। तब तक मेरे दिमाग में कोई वो नहीं था। स्लम डॉग मिलियनेयर भी मैंने नौकरी में रहते रहते वो एक सीन था उसमें वो किया था। बट जब मैंने नौकरी छोड़ छाड़ के ऑडिशंस देना शुरू किया, जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है, तो 3 साल बाद मुझे, 3 साढ़े 3 साल 4 साल बाद मुझे ये मिली जब तक है जान। तो मैं उसको अपनी पहली फिल्म मानता हूँ। और जब वो मैंने बड़े पर्दे पर देखी तो मतलब वो मेरे लिए एकदम मैजिकल मोमेंट था, बहुत ज्यादा। Great, great. Thank you so much, sir. I mean, it was a थैंक lovely यू। conversation. I was like, it was lovely listening to all these heartfelt thoughts and your, थैंक यू। unapologetic views about things in life. So great, थैंक and यू। all the best for Coach. Looking forward to more of Sareb Hashmi on screen. थैंक यू सो मच जिज्ञासा, लवली टॉकिंग टू यू टू। बहुत मजा आया। थैंक यू Thank you. जिज्ञासा। Thank you for थैंक watching. यू।